this video lecture, we are going to discuss about the chapter Living World. This chapter Living World has mainly 4 topics: what is living, diversity in living world, taxonomic categories and taxonomic acts. Okay, and we are gonna discuss each and every topic step by step. First we go for the what is living, then what is diversity in living world, then taxonomic categories, then taxonomic acts. Okay, so first let's go through the what is living. स्टूडेंट्स, आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि इस नेचर पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरीके के स्पीसीज रहते हैं और इस नेचर पे हमारे प्लेनेट अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम भी हैं. ओके, और इस नेचर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है. दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब कहेंगे? लिविंग वर्ड जो है वह मेनली बना हुआ है लाइव प्लस आईएनजी. लाइव का मतलब जो अभी जो जिंदा है, ठीक है, और आईएनजी यानी यह कंटिन्यूअस प्रोसेस के फॉर्म को बताता है. यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो कि कंटिन्यूअसली एक लाइफ की प्रोसेसिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली जिसमें एक मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यूअसली जिसमें एक बोलना चाहिए कि वह डे टू डे क्या बोलते हैं नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें एक चेंजेस हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे लिविंग कहते हैं या उसे लिविंग कंसिडर किया जाता है. ओके, नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं जिसपे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टैंड करता है, तभी उसे लिविंग कंसिडर किया जाता है. ओके, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जिसमें ग्रोथ हो रही है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें डेवलपमेंट हो रही है, जिसको कॉन्शियसनेस है नेचर के लिए, उसे हम लिविंग कंसिडर करते हैं. लेकिन एक और भी डेफिनेशन है यहाँ पे कि वह ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करता है, उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे एक अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसपे स्टैंड करने पर ही किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ओके, वह पैरामीटर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, सबसे पहला पैरामीटर जो है वह है ग्रोथ. स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यूअसली उनके सेल्स में, उनके टिश्यूज में, उनमें, उनके बॉडी में कंटिन्यूअसली ग्रोथ की प्रोसेस होती रहती है, ग्रोथ होते रहती है. ओके, यहां पे ग्रोथ यानी जब सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का मास बढ़ रहा है, ऑर्गेनिज्म की लेंथ बढ़ रही है, उसका विड्थ बढ़ रहा है, उसका बॉडी मास बढ़ रहा है, उसे हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर इंक्रीज होता है तो उसे ग्रोथ कंसिडर किया जाता है. किसी ऑर्गेनिज्म में सेल मास इंक्रीज होता है तो उसे कंसिडर किया जाता है ग्रोथ. और नॉर्मली जब बॉडी मास यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसका मास जब बढ़ रहा है, उसकी लेंथ और वेट, थिकनेस जब इंक्रीज हो रही है तो उसे ग्रोथ कंसीडर किया जाता है. ठीक है, अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि मोस्ट ऑफ ऑल केस में जैसे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, और कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे कि एल्गी या फंगस, ओके, या कोई प्रोटिस्ट। उनमें यहां पे यानी कि सेल नंबर इंक्रीज होना वह रिप्रोडक्शन से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है, क्योंकि यहां पे ऑर्गेनिजम्स जिस तरीके से ग्रो करते हैं यानी कि सेल नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो उस तरीके से अपने सेल नंबर को बढ़ा करके 1 से 2 सेल और उससे फिर आगे फ्यूचर में और अनेक सेल्स बना करके वो इस तरीके से अपनी ग्रोथ करते हैं, और सेम पैटर्न वह रिप्रोडक्शन के लिए भी फॉलो करते हैं। जी हाँ, यानी कि क्या करेंगे, 1 से 2 सेल्स, 2 प्रोजेनिस सेल्स, और 2 से फिर और बहुत सारे प्रोजेनिस सेल, इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने आप को सेल प्रोड्यूस भी करते हैं। तो यहां पे एक डाउट बना होता है कि ग्रोथ, और यहां पे मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए यहां पे एक डाउट बना होता है कि इस सेल नंबर की इंक्रीजिंग को हम ग्रोथ में कंसीडर करें या रिप्रोडक्शन पे कंसीडर करें। तो ये एक डाउट हमेशा बना होता है, इसलिए ग्रोथ एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर करने के लिए। आप ये चीज यहां पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि यानी बोलना चाहिए आपको माउंटेन्स हो गए, रॉक्स हो गए, इस तरीके से एक पर्टिकुलर कोई एक मतलब बोलना चाहिए कि एक कोई ऐसा वाटर लेक्स, वाटरवेज हो गया, उनमें भी क्या होती है, उनकी भी साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, उनकी साइज इंक्रीज होती है, उनका ग्रोथ होता है, उनका भी ग्रोथ होता है। उनका ग्रोथ कैसे होता है, पर्टिकुलरली किसी सब्सटेंस का, किसी मतलब किसी एलिमेंट्स का डिपोजिशन होता है और उनकी साइज इंक्रीज होती है। तो साइज उनकी भी इंक्रीज हो रही है, यानी उनमें भी ग्रोथ हो रही है, तो क्या उनको भी हम लिविंग कंसीडर करेंगे? नहीं। इसीलिए ग्रोथ एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसको डिस्कस करते हैं। आइए, नेक्स्ट पैरामीटर है डेवलपमेंट। एक यहां पे एक बात आपको याद रखनी होगी, अक्सर लोग जो होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रोथ होना यानी कि ये होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ रहा है, उसका सेल मास बढ़ रहा है, उसका बॉडी मास बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कंसिडर करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट यानी जब ग्रोथ के साथ साथ कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कोई एबिलिटी वो शो कर रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वह एबल है, और जब क्या हो रहा है कि उसमें एक मैच्योरिटी आ रही है किसी ऑर्गेनिजम्स में, तब हम उसे क्या करेंगे, तब हम उसे ग्रोथ कंसीडर करेंगे। ओके, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। कोई प्लांट है, वो सीड से जर्मिनेट हुआ और 3-4 साल बाद वो एक अच्छा खासा एक उसकी हाइट बढ़ गई और उसने एक अच्छी मतलब एक उसकी ग्रोथ हो चुकी है, उसकी हाइट बढ़ चुकी है, उसके स्टेम लेंथ बढ़ चुके हैं, उसमें लीव्स लग चुके हैं, उसमें उसमें अच्छे से ब्रांचेस बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं है। जी हाँ, उसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं, वह एक फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं है, यानी उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसकी ग्रोथ हुई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए
जो एबिलिटी चाहिए, जो जेनिटल ऑर्गन चाहिए, वह इस ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, जैसे कि कोई नॉर्मली क्या होता है कि कोई ह्यूमंस होते हैं, बहुत टाइम तक उनका क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होने के बाद उनकी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट, उनका बॉडी मास सब बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनका ब्रेन अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड होता है, यानी कि वो उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से बाकी सारे जो लोग होते हैं। उनको बाकी लोगों से उनका ब्रेन कम डेवलप होता है और चीज़ों को समझने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम क्या कहते हैं कि यह जो पर्टिकुलर पर्सन है, यह क्या है, इसका ब्रेन डेवलप्ड नहीं हुआ है। ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है इसलिए वह कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं है, तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये दो मैंने एग्जांपल दिए, तो क्या ये दोनों ऑर्गेनिज्म, क्या उनको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाएगा? नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट नहीं भी हुई है, तब भी किसी एक पैरामीटर पे अगर वो स्टैंड नहीं कर रहा है, तब हम उसे नॉन लिविंग नहीं घोषित कर देंगे। तो यह पैरामीटर भी जो होता है, यह एक कंप्लीट आपको एक कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता, एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं है ये किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर करने के लिए। ओके, और ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, यह मेनली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में ही डेवलपमेंट का फिनोमिनन होता है। यूनिसेलुलर्स में डेवलपमेंट का फिनोमिनन उतना नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी डेवलपमेंट एक कंप्लीट क्राइटेरिया, एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं स्टैंड कर पा रहा है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेल्फ प्रोडक्शन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी आप देखेंगे कि एलिफेंट आज से बहुत साल पहले भी था और एलिफेंट आज भी है। तो आज से बहुत साल पहले का एलिफेंट तो कुछ टाइम के बाद, जब उसकी एक पर्टिकुलर एज पीरियड उसकी कंप्लीट हुई होगी 45 to 50 ईयर्स के बाद, वह एलिफेंट तो मर गया होगा। फिर क्या है कि एलिफेंट का एग्जिस्टेंस अभी तक इस नेचर पे है, वह इसलिए क्योंकि एलिफेंट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की, उस एलिफेंट ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की होगी और अपने जैसा एक आइडेंटिकल कॉपी बनाया होगा और फिर इस तरीके से उसका वंश चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यानी री का मतलब होता है अगेन या फिर से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करने की प्रोसेस। तो जब ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे आइडेंटिकल कॉपीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने ही जैसे आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात आपको यहां पे याद आ रही होगी, जब मैं ग्रोथ को बता रहा था तब मैंने ये बताया था कि बहुत सारे जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक सेल से कई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, यानी एक सेल से अनेक दो सेल्स बनते हैं, एक सेल्स की स्प्लिटिंग होती है और उससे इस तरीके से सेल्स बनते हैं और आगे फिर कई सेल्स बनते जाते हैं। तो जब मैं इस तरीके से आपको यहां पे समझा रहा था तब मैंने ये बात बताई थी कि सेल नंबर को इंक्रीज करना, सेल डिवीजन होना यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स के केस में, उसे रिप्रोडक्शन से लिंक किया जाए या ग्रोथ से लिंक किया जाए, इसमें यहां पे एक क्या है, एक कंफ्यूजन की मतलब कंडीशन है। क्योंकि
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिटिंग के द्वारा, डिवीजन के द्वारा, फिजन्स के द्वारा वह क्या करते हैं, वह अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करते हैं और उसको हम उसकी ग्रोथ से भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी मीडियम में अगर एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का क्वांटिटी अगर था नॉर्मली, मान लीजिए कि अगर बैक्टीरियाज थे नॉर्मली 10⁻⁶ बैक्टीरियाज थे, अब कुछ टाइम बाद 10⁹ बैक्टीरिया हो गए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई और यह भी बोल सकते हैं कि मीडियम में बैक्टीरिया ने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई होती है। एक और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मली रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वह 2 टाइप की होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन और मेल और फीमेल पेरेंट की नीड नहीं होती है, उसमें कोई भी एक पेरेंट क्या कर सकते हैं, वह अपने प्रोजेनिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन यानी इस तरीके से अपने आप को स्प्लिट करते हैं, प्रोटिस्ट भी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट में बर्डिंग होती है और एल्गी में भी वो क्या करते हैं, स्पोर्स के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, फंगस में भी स्पोर्स के थ्रू ये अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत और मेल और फीमेल पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वह मेनली ह्यूमंस, एनिमल्स, एंजियोस्पर्म, एरिडोफाइट, इन सभी में होती है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की नीड होती है, उन दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और उनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ओके, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन को भी एक कंप्लीट हम ग्रोथ का लिविंग होने का क्राइटेरिया या पैरामीटर नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ड्रोन बीज हो गए, म्यूल्स हो गए, डंकीज हो गए, कुछ वो उनमें क्या होते हैं, वो स्टेराइल्स होते हैं, लेकिन क्या हम उसको लिविंग नहीं मानेंगे? स्टेराइल का मतलब होता है वो अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते। और बहुत से जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं ह्यूमन्स के केस में, वो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो क्या हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानेंगे? नहीं, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कंसिडर किया जाएगा। तो रिप्रोडक्शन भी एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए। ओके, तो ये था रिप्रोडक्शन और ये 3 पैरामीटर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन मैंने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उसको टच करेंगे। तब तक के लिए सी यू।